नमस्कार, मैं अनुज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप यू ऑन ट्रैक विद गोल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचपी टेट नॉन मेडिकल सिलेबस 2020 के बारे में। जो हमारा एचपी टेट नॉन मेडिकल जो टेट होने वाला है उसमें उसका जो सिलेबस है और उसको जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा, आज की वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। और जो हमारा एचपी टेट नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम की जो डेट एचपी बोर्ड ने निर्धारित की है वो है 2 अगस्त। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके से रहता है। जो एग्ज़ाम पैटर्न में हमारे पास यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन रहते हैं वो 150 क्वेश्चन रहते हैं। एंड जो हमारे टोटल क्वेश्चन 150 है एंड उसके जो टोटल मार्क्स है वो भी हमारे पास 150 रहते हैं। कहने का यहाँ ये है कि जो ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स, जो हमारे पास 150 क्वेश्चन है हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। एंड जो हमारे पास टोटल टाइम होता है वो हमारे पास 120 मिनट्स ही रहते हैं, 2.5 आवर्स ये हमारे पास टाइम ड्यूरेशन रहता है। और जो हमारे पास एचपी टेट क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो हमारे 150 के 60% मार्क्स हमारे को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। 60% का मतलब यहाँ पे है कि 90 मार्क्स हमारे आने चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है 150 एंड जो उसके मार्क्स है वही 150 एंड जो टाइम है वही 150 है। मतलब ये है कि हमें 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, साथ में हमें जो OMR शीट है वहाँ पे राउंड सर्कल भी हमें आंसर्स को भी लगाना है। तो आपके पास 150 मिनट है उस पेपर को देने के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो इसका सिलेबस है नॉन मेडिकल का जो सिलेबस है वो किस तरीके से रहेगा। आइए बात करते हैं सिलेबस की। जो हमारा नॉन मेडिकल का सिलेबस है उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में हमारे पास आता है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो हमारे पास फर्स्ट रहेगा हमारी जो साइकोलॉजी रहेगी चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, उसके हमारे पास 30 क्वेश्चन आएंगे। एंड जो सेकंड सेक्शन है इसका जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग एचपी करंट अफेयर एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, और इसके भी हमारे पास क्या है 30 क्वेश्चन आएंगे। एंड जो थर्ड सेक्शन है वो है मैथमेटिक्स के भी यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे। एंड जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है उसके हमारे पास 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, वो टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा हर पार्ट्स में ये है कि एक बार फिर से बताता हूँ कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी से 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन एंड मैथमेटिक्स से 30, फिजिक्स से 30 एंड केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन हमारे हर सेक्शन से आते हैं। बट यहाँ पे क्या है फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सेक्शन होता है वो कंबाइन होता है, तो हमारा जो फिजिक्स केमिस्ट्री वो 60 मार्क्स का टोटल आता है। अब बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास ये सेक्शन दिए हुए हैं, इस सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, जो सिलेबस है कहाँ से आएगा, मोस्टली जो मोस्ट टॉपिक है वो हम क्या क्या पढ़ें उसकी हम बात करते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसके हमारे पास यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मेन इसके टॉपिक रहेंगे वो आपने चाइल्ड डेवलपमेंट की हर स्टेज के बारे में पढ़ना है, और उसकी जो लर्निंग स्टेज है, डेवलपमेंटल स्टेज है, वो आपने पूरी पढ़नी है। और उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इंक्लूसिव एजुकेशन आज के टाइम का जो मोस्ट टॉपिक है वो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंक्लूसिव स्कूल है। आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें, इस रिलेटेड क्वेश्चन से टेट में पूछे जाएंगे। एंड जो अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड विद स्पेशल नीड, जिनको स्पेशल नीड है उन बच्चों को उनके ऊपर ही हमारे पास यहाँ मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग एंड पेडागोजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड जो बीएड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी है, जो आपने बीएड में आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या जो आपकी बीएड में आपने पढ़ चुके हैं साइकोलॉजी, वो सारी साइकोलॉजी उससे रिलेटेड ही आपसे यहाँ पे साइकोलॉजी के क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। आपको कहीं बाहर से साइकोलॉजी नहीं आएगी। आपने जो बीएड के कोर्स में
साइकोलॉजी पढ़ी हुई है 2 ईयर का अगर आपका कोर्स है या 1 ईयर का आपका कोर्स है, आपने उसमें जो भी जितनी भी साइकोलॉजी पढ़ी है उससे रिलेटेड ही आपके यहाँ पे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। तो आप साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए आपने जो आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंटल चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल की जो बुक्स है आप उनको रीड करें, और जो भी आप रीड करें उसको क्वेश्चंस में ना करके आप उसको थ्योरेटिकली पूरा पढ़ें और उनको ध्यान से समझें। 30 क्वेश्चन यहाँ से पुट किए जाएंगे, आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के यहाँ से पुट किए जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारे पास यहाँ पे मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स है 6 to 10 क्लासेस बुक्स, जो हमारी 6 से 10 क्लासेस की मैथमेटिक्स की बुक्स है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है आपने वो रीड करनी है। मतलब जो उसमें आपका एनसीईआरटी जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का 6 to 10 की बुक्स में जो उसमें कंटेंट है आपने वही पढ़ना है। और इसके अलावा जो हमारे पास नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम एंड पेडागोजिकल इश्यूज, इस रिलेटेड भी हमारे पास कई बार यहाँ पे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। बट जो हमारे पास यहाँ पे 6 से लेकर 10 तक की बुक्स है ये हमारी मेन रहता है। यहाँ पे मैक्सिमम सिलेबस हमारे यहाँ से 6 to 10 तक की बुक्स से ही रहता है। अब हम बात करेंगे जो हमारा 6 to 10 की बुक्स है उसमें मेन सब्जेक्ट के मेन टॉपिक की बात करूँगा। यहाँ पे आप जो मेन टॉपिक पढ़ने हैं वो है हमारा एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, फ्रैक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री। मेन हमारी ट्रिग्नोमेट्री रहती है 10th, मैक्सिमम जो 10th की 10th क्लास में हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वहीं से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपने जो हमारी 6 से लेकर 10th की जितनी बुक्स है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ जो हमारे पास वहाँ टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एरिया, वॉल्यूम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमारी 10th क्लास में मेन टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रैशनल नंबर्स, मीन, मोड, मीडियन, इन तीनों में से एक टॉपिक जरूर पूछा जाता है। लीनियर इक्वेशन, मेंसुरेशन, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, आइडेंटिटीज, जो हमारी आइडेंटिटीज़ है a+b का होल स्क्वायर जैसे ये फार्मूलाज है ये हमारे पूछे जाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल एक्सेट्रा, ये कुछ मैंने हम मेन कंटेंट लिखे हैं। आप इन सब्जेक्ट को, इन जो कंटेंट मैंने यहाँ टॉपिक्स की बात की है इन टॉपिक तो आप पढ़े ही पढ़े। साथ में इसके अलावा 6 से लेकर 10th की बुक्स, 6 से लेकर 10th की बुक्स में जो मैथमेटिक्स आपके पास दी है ये आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसी से है हमारा पूरा जो मैथमेटिक्स है 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो इसी से ही आपके पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की। जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारे पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी हमारी जो 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी बुक्स है उसी से ही पूछी जाती है। तो आपके पास सबसे पहले ये होना चाहिए कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने जो टेट है एचपी टेट नॉन मेडिकल को अगर निकालना है, अगर आप निकालने की उम्मीद से पढ़ाई करते हैं तो आपको सबसे पहले आपके पास 6 से लेकर 10 तक की जो एनसीईआरटी बुक्स है वो आपके पास होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास वो बुक्स नहीं है तो आप उनको प्रोवाइड कर लें, या जो आपके पास इंटरनेट सोर्सेज से भी आप पढ़ सकते हैं। जो हमारे पास बुक्स इंटरनेट पर और ऑल्सो अवेलेबल है, कुछ ऐप्स के थ्रू भी, ऐप्स में भी आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स जो है अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हमारे पास 60 मार्क्स का आता है। ये सेक्शन जो रहता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये कंबाइन आता है, तो इसमें हमारे पास 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम मोस्ट टॉपिक की बात करेंगे। आपको जो मोस्ट टॉपिक है वो क्या क्या आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, और जो उसके बाद की जो आपके टॉपिक बाकी टॉपिक जो रहेंगे वो आपने 6 से 10 तक की बुक्स को आपने रीड करना है, वो भी थ्योरिकली। आपने क्वेश्चन रीड नहीं करना है, आपने जो भी टॉपिक की मैं आप बात कर रहा हूँ आपको उसके बारे में उसका बेसिक्स नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। एंड आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने क्वेश्चन, जैसे मैं यहाँ बात करूँगा सर्विस की वेलोसिटी, आपने वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन रीड कर दी। क्वेश्चन रीड नहीं करना है, जो आपका टॉपिक है कंटेंट है उसके बारे में पूरी जानकारी आपने पूरा रीड करना है। वेलोसिटी है उसके बारे में, कौन सी वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, थ्योरी पूरी पढ़नी है। थ्योरी में कहने का अभिप्राय मेरा ये है, जब भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी आप सब्जेक्ट लर्न करो तो आपने थ्योरेटिकली रीड करना है। तो इसमें फिजिक्स में जो मोस्ट टॉपिक रहेंगे हमारी वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वर्क,
पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन रिलेटेड हमारे मेल्टिंग पॉइंट से भी आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से भी आते हैं, ग्रेविटेशन से भी, AC एंड DC करंट के बारे में भी यहाँ क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, एंड फोर्स, न्यूटन लॉज, एंड जो हमारे अदर लॉज हैं वो लॉज के बारे में भी हमारे पास यहाँ क्वेश्चन आते हैं। एंड उसके बाद मोशन, हीट्स, लेंस से रिलेटेड यहाँ पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हमारे हमेशा लेंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। SI यूनिट्स, साउंड, मास, वेट, टेम्परेचर, प्रिज्म एंड सोलर सिस्टम। ये हमारे कुछ में मोस्ट टॉपिक है, ये आपने रीड करने ही करने हैं। इसके अलावा जो बाकी जो टॉपिक है वो आपने 6 से 10 तक की बुक्स में के बाकी रेस्ट ऑफ टॉपिक पढ़ लेने हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री। आपने केमिस्ट्री से क्या टॉपिक रीड करने हैं। केमिस्ट्री से हम मेन जो टॉपिक है वो ब्लॉक्स, एंड जो हमारी केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, जो हमारी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में यूज़ होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे ही जाते हैं। एंड केमिकल फार्मूलाज, जितने हमारे केमिकल फार्मूलाज है, मोस्ट फार्मूलाज उनके हम ये हमारे से यहाँ पुट किए जाते हैं। एंड मेटल, नॉन मेटल, केमिकल सॉल्यूशन, एलिमेंट्स, मिनरल एंड ओर्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, pH वैल्यूज, पीरियोडिक टेबल से मोस्ट क्वेश्चन पीरियोडिक वैल्यू पूछी जाएगी, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। मेथड्स, सॉलेबल एंड नॉन सॉलेबल, एसिड एंड बेस, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एप्टीट्यूड, थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारे कुछ यहाँ पे क्या है, इवेपोराइजेशन जो मेन टॉपिक है ये यहाँ से पुट किए जाते हैं। इवेपोराइजेशन में से हमारे पास अलग अलग क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो आपने जो ये मैंने मेन टॉपिक की बात की है ये आपने रीड करने हैं। एंड जो मेरा यही निवेदन है सबसे कि जब भी आप टॉपिक को रीड करो तो आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन रीड नहीं करने हैं, पहले आपने इसको थ्योरेटिकली स्टडी करनी है। थ्योरेटिकली स्टडी करने के बाद आप इसके क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। बट आपने ऐसा नहीं है कि आपने थ्योरेटिकली स्टडी की नहीं, आपने सिर्फ इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही रीड किए, क्योंकि क्वेश्चन हमारे कभी कभी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे इसके थ्योरेटिकल जो हमारा सिलेबस रहता है वो हम नहीं पढ़ते हैं, और क्वेश्चन में हमारे मोस्ट क्वेश्चन ही पूछे या दिए जाते हैं। तो आपने थ्योरेटिकली स्टडी करनी है केमिस्ट्री, फिजिक्स, एंड जो मोस्ट रहेगा जो आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स है वो यहाँ पे 60 मार्क्स की रहती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास वो है जनरल अवेयरनेस एंड इन्वायरमेंटल स्टडी। जनरल अवेयरनेस में और इन्वायरमेंटल स्टडी में हमारे साथ जो मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह फर्स्ट है हमारे पास HP GK। जो HP ऑल GK है वो हमारे यहाँ पे हमारे से पुट किया जाता है। आपने HP का ऑल GK स्टडी करना है। जो आप HP का GK स्टडी करें, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ आप स्टडी करें, अगर आप GK स्टडी कर रहे हैं, आपने GK के क्वेश्चन को रीड नहीं करना है, आपने उसकी पूरी बेसिक थियोरेटिकल ही आपने स्टडी करनी। एंड जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर आपके पूछे जाएंगे जो आजकल चलते आ रहे हैं, जो इन्वेंशन हो रही है, कुछ जो भी हमारे पास आजकल जो करंट अफेयर चला हुआ है, करंट डेली लाइफ का, उसका आपका करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। जो आप करंट अफेयर है वो आप जनवरी से लेकर का जो करंट अफेयर है वो आप पढ़ना शुरू कर दें। उसके बाद जो मोस्ट टॉपिक है वो आपने रीड करने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो आपने ये टॉपिक नहीं छोड़ने हैं। बाकी वैसे तो आपने HP का GK और करंट अफेयर आपने पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा जो आप टॉपिक पढ़ना है आपको वो है सेलिब्रेटेड डे। जो कौन सा डे किस रूप में हमारे पास मनाया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड कैपिटल ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट, हमारे पास यहाँ कैपिटल जरूर पूछी जाती है कि आप किस या स्टेट की कैपिटल पूछी जाएगी या किसी कंट्री की आपसे कैपिटल पूछी जाएगी। एंड नेक्स्ट है हमारे पास बुक्स एंड ऑथर। जो बुक्स एंड ऑथर है कि ये बुक्स किसने राइट की है उसके बारे में पूछी जाएगी, या फेमस जो बुक्स है आपने वो रीड कर लेनी है। एंड न्यू इन्वेंशंस, जो आजकल न्यू इन्वेंशन हुई है उसके बारे में भी हमारे से यहाँ पे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। एंड इंडियन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, जो इंडिया की पॉलिसी है, एंड जो एजुकेशन की जो पॉलिसी बनी हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन, फेमस प्लेसेस HP के जो मोस्ट फेमस प्लेसेस है आपने पढ़ने हैं। बट आप एक चीज़ याद रखना है, जो हमारे पास यहाँ GK पूछा जाएगा वो HP का ज़्यादा पूछा जाएगा। जो इंडिया का
जीके है वो आपके पास कम पूछा जाता है, बट जो मोस्ट आपके पास करंट अफेयर रहेगा, सॉरी मोस्ट जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके एचपी से पूछे जाएंगे। उसके बाद फेयर्स पूछे जाएंगे, एचपी के टेम्पल्स के बारे में पूछा जाता है, जो फेस्टिवल्स है, न्यू लॉज के बारे में पूछे जाएंगे, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक, फेमस पर्सन। जो हमारे पास माउंटेन्स है, कौन सा सबसे बड़ा पर्वत है, या पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछाएंगे। रिवर्स है, 5 रिवर्स हैं उनके बारे में, लेक्स के बारे में पूछेंगे। फेमस पर्सन, जो हमारे पास फेमस पर्सन है हिस्ट्री से लेकर, जो एचपी की हिस्ट्री से लेकर हमारे पास यहाँ फेमस पर्सन है कि कौन सा राजा है, कौन सा शासक है, उनके बारे में उन्होंने क्या क्या किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड कैबिनेट मिनिस्टर 2020, जो हमारे पास एचपी और इंडिया के जो हमारे पास मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर याद रखने हैं आपने, हिमाचल के भी और आपके इंडिया से रिलेटेड जो मिनिस्टर्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे स्पेशल डेज थीम। जो हमारे पास स्पेशल डेज है उनके ऊपर की जो हमारी रिलेटेड थीम रहती है उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास आपने जो हमारे सेलिब्रेटेड जो डेज़ है, यहाँ पे जो हमने डेज़ सेलिब्रेट किए, हर डेज़ की हमारे पास क्या है, एक थीम्स होती है, हर डेज़ की क्या है, एक थीम होती है। तो उन डेज़ की थीम पे ही हमारे पास रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि उस डेज़ की क्या थीम थी। एंड जो हमारे पास उसके बाद है हमारे पास कुछ जनरल अवेयरनेस के हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट स्टडी एंड एजुकेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पुट किए जाते हैं। एंड जो प्रैक्टिकल वर्क्स है उसके ऊपर, एंड स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, जो हमारे पास स्कोप है एंड रिलेशन बिटवीन साइंस एंड सोशल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे पुट किए जाते हैं। जो जनरल अवेयरनेस एंड इन्वायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से मोस्ट पूछे जाते हैं। तो आपने इनको ब्रीफली पढ़ना है, आपने इनको क्वेश्चन ना पढ़ के थ्योरेटिकली ही आप इन क्वेश्चनों को रीड करें। ये था हमारा एचपी टेट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। जो हमारा सिलेबस है वो किस तरीके से है गया वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद जो मेन बात है, हम एक शुरुआत कर रहे हैं कि जो हमारा नॉन मेडिकल का जो सिलेबस है, जो हमने यहाँ पर सिलेबस है, जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के ऊपर हम कुछ मॉक टेस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जो मॉक टेस्ट है वो आपके हमारे चैनल के ज़रिए कुछ ही समय के बाद आने शुरू हो जाएंगे। तो आप मॉक टेस्ट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हर मॉक टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल रहे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।